वेलकम भाई, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिएगा, क्लास 10 का वीवीआई क्वेश्चन सब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो मैथ का है, और मैथ का है जो 18 फरवरी से होने वाले हैं आप लोग का, वो वीवीआई क्वेश्चन है और हर साल पूछता है ना, हर साल पूछता है। तो क्या है, कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 ब्रैकेट प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर होगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे मूल पूछ दिया जाए, जैसे मूल बराबर होगा, है ना, तो मूल बराबर क्या होता है 0, है ना। तो जैसे मूल पूछ दिया जाए तो इसमें एकदम आसान तरीका से सब्जेक्टिव हल करने का आसान तरीका, जो आपको अच्छा से जाके हल करके लिख के और अच्छा से सजा के लिखेगा तो 5 नंबर में 5 नंबर देगा, या तो 2 नंबर का रहेगा, है ना। और ये हर साल पूछता। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे क्या, डायरेक्ट लिखेंगे हल, है ना, हल लिख देंगे और लिखेंगे दिया, और अच्छा दिया क्या दिया है से देख लेते हैं। यानी कि के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 इतना तो लिख दीजिएगा बराबर 0 प्लस 6 बराबर 0। क्या हो गया। अब जैसे मूल बराबर दे दिया, मूल जैसे दे दिया, तो विवेचक विधि से आप लगा सकते हैं फॉर्मूला, है ना। विवेचक विधि से फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि यहाँ से, अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आगे कर लीजिएगा, है नहीं। अब देखिएगा, के में x से गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, अब देखिए के एक्स में माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2 के एक्स हो गया, ए प्लस 6 बराबर क्या 0। और हम बताए थे कि द्विघात से विकर्ण में होता है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की जगह पर क्या है, बी की जगह पर क्या है, और सी की जगह पर क्या है, ये लिखना पड़ता। देखिए एक जगह पर हमको क्या नजर में आ रहा है, सॉरी के, तो ए बराबर क्या हो जाएगा के, है ना। बी बराबर क्या है, तो माइनस 2 के, है ना, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2 के। और सी बराबर मेरा क्या हो गया 6, ये 6 तो 6, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब देखिए विवेचक विधि से आप लगा सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर, है ना, माइनस क्या 4ac। अब चलते हैं बी, बी की जगह पे कितना दिया, बी की जगह पे कितना दिया माइनस 2 के दिया, है ना। तो लिखेंगे माइनस 2 के और स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुने ए की जगह पे कितना हमको होना चाहिए के, है ना। बी की जगह, सॉरी सी की जगह पे कितना होना चाहिए 6 बराबर क्या 0 बराबर 0, है ना। अब देखिएगा 2 दूना 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 के स्क्वायर हो गया। अब माइनस अच्छा चौका 24 क्या हो जाएगा के बराबर क्या 0। यहां से आप दो सिचुएशन में ले सकते हैं, यहां से कॉमन करके भी निकाल सकते हैं, या तो ये प्लस में माइनस में, देखिए ये प्लस में या माइनस में होता जाके प्लस में। कोई टीचर ऐसे नहीं बताता, देखिए ऐसे यहाँ पर टीचर लोग कैसे गड़बड़ा जाते हैं, या तो परफेक्ट स्टूडेंट लोग कैसे गड़बड़ा जाता है उसे देखिए। जैसे यहाँ कर दिया क्या 4 के स्क्वायर, देखिए हम बताने के लिए ये माइनस बता जाके प्लस में 4 के, है ना, है ना। अब गड़बड़ा जाता है कि भाई ये भी इधर के है ना, तो कैसे होगा, ऐसे नहीं था। लेकिन यहाँ से एक और सिचुएशन कर सकते हैं कि नहीं, कैसे से बताते हैं। देखिए यहाँ गुना होता है बटन में, अब देखिएगा के स्क्वायर बराबर क्या हो गया 24 के बटा कितना 4, 6 चौका 24, यानी कि हमको बच के आया के स्क्वायर। अब दो तरीका से बता रहे हैं यहाँ पर, के स्क्वायर बराबर कितना 6 के आ गया, है ना। अच्छा एक के गुना में इधर आके बटन हो सकता है कि नहीं, तो देखिएगा के स्क्वायर और कितना के बराबर क्या 6 हो गया ना। अब देखिए ये के दो बार लिख सकते हैं, एकदम डिटेल में बता रहे हैं। जैसे के गुने के, तो के स्क्वायर हो गया ना, और के यहाँ बराबर कितना 6, के से तो के काटेगा, तो के बराबर हमको कितना आ गया 6। ऐसे टीचर लोग नहीं बताएंगे, ये लिखित ले लो, ऐसे के आ गया। अगर ऐसे बता देता, अब इसका से और आसान तरीका बता रहे हैं, क्या से बताते हैं और आसान तरीका, यानी के का मान तो निकल गया, है ना। अब यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ देखिए कॉमन है ना, कॉमन के एक रो में है, के एक रो में है ना, 4 से इसका में भाग लग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। कैसे 4 के कॉमन ले लेते, कितना बचेगा के एक रे गुना करेंगे तो इतना ही आएगा अपने, माइनस प्लस माइनस 6 चौका
24 के से के खत्म, ये हो गया बराबर क्या हो गया 0। अब ये हमको हो गया क्या 4k बराबर क्या 0, यहाँ नहीं दिला कुछ तो 0 है ना। और एक हो गया k माइनस 6 बराबर 0, इतना बराबर 0। अब देखिए अब एक गुना में जाके बटा में, यानी कि k का मान कितना आ गया 0 बटा कितना 4, यानी कि k का मान 0 आ गया 1 का, और 1 का k का मान कितना आया 6। लिखेंगे क्या यहाँ पर, दो तरीके से बता रहे हैं, लिखेंगे क्या यहाँ पर कि समीकरण के समीकरण, या तो लिखेंगे क्या, लिख देंगे क्या कि के एक्स है ना, के ब्रैकेट में -2 इक्वेशन उतार के प्लस 6 बराबर 0 के मूल 0 के का मान होगा क्या हो जाएगा 0 और 6, या तो 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु, के का मान होगा 0 और 6, और 0 भी नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ 6 भी लिखेंगे तो चलेगा। इतना लिखेगा तो एग्जामिनर कितना एकदम पूरा फुल मार्क्स देगा, हाँ सजाक लिखेगा तो ठीक है। अब चलते हैं क्या दूसरा क्वेश्चन बताने बोल रहे हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या दूसरा इसी का आधार पर पूछता है, क्या कर रहा है इसमें भी देख रही कह रहा है क्या, उसमें क्या दे दिया था कॉमन वाला दे दिया था, यानी कि गुना करके हम कॉमन ले देते पर गुना करके हम बना सकते हैं। लेकिन दूसरा के क्या करा है कि के किन मानों के लिए समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। अब इसको मैं डायरेक्ट गुना करके दिया हुआ है ना, तो क्या करना, सबसे पहले आप हिंदी में हल लिखिएगा या सॉल्व लिखिएगा इंग्लिश में तो अच्छा से है ना। और ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग कि जैसे मैं लिख दिया यहाँ कि लिखेगा प्रश्न संख्या, ऐसे प्रश्न संख्या जैसे जयमक बनाना है वैसे बनाना, प्रश्न संख्या दूसरा तो दूसरा देख के और नीचे सोल्व करिएगा है ना। जैसे लिखेगा सोल्व, इस तरीका से आप सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ लिखेगा, यहाँ तो हो गया तो हिंदी में लिखेगा तो हल है ना, और डायरेक्ट लिखिएगा दिया, दाम सजाक लिखिएगा दिया, क्या दिया, यानी कि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर क्या 0। यहाँ पर आप आपने से कर सकते हैं a बराबर 2 इवल हो गया है ना, b बराबर कितना हो गया k, और c बराबर कितना हो गया मेरा 3, हो गया कि नहीं, हो गया ना। अब जैसे हम बताए थे कि मूल बराबर दे दिया जाए तो विवेचक विधि से आप फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं है ना। तो जैसे में इसका हो गया क्या b² माइनस 4ac है ना। अब देखिए b का मान कितना है तो k² माइनस 4 बराबर 0 है ना, 4 गुने a का मान कितना है हमको 2, c का मान कितना 3 बराबर क्या 0, यानी कि k² माइनस 3 दूना 6, 6 चौका 24 है ना बराबर क्या 0, a माइनस में जाके प्लस में, यानी कि k² बराबर क्या हो गया 24। अच्छा इधर स्क्वायर में रहता है तो उधर जाके क्या चीज में हो जाता है रूट में, और इधर रूट में रहता है तो इधर आकर स्क्वायर में हो सकता है, दोनों नियम हम बता दें। तो k बराबर हमको हो जाएगा अंडर रूट क्या 24। अब जो 24 हो गया ये प्लस में हो गया एक माइनस में, ये भी लिख सकते हैं नहीं तो यहाँ से आगे बढ़ा सकते हैं, क्या से बताते हैं। जैसे 24 का आप गुणनखंड कर लीजिए है ना, यानी कि 2 से 12 दूना 24, 2 से 6 दूना 12 है ना, 2 से 3 दूना 6, देखिए 2 गो का जोड़ा लगा, ये दोनों का जोड़ा नहीं लगा तो 2 गो का जोड़ा लगा तो एक 2 हम बाहर निकाल देंगे, एक इसका में से एक निकल गया अंडर रूट 3 दूना 6, ऐसा हम लिख सकते हैं है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे k बराबर प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी यहाँ पर हो गया क्या 2 रूट कितना 6। अब यहाँ पर k का मान जो हो गया एक प्लस में हो गया एक माइनस में, तो हम लिख सकते हैं k बराबर 2 रूट 6 और एक माइनस में कितना 2 रूट 6। यहाँ से लिखेंगे k का मान 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 6 होगा, यही आंसर जाके लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपको मिल जाएगा। देखिएगा प्रश्न संख्या तीसरा और चौथा दो क्वेश्चन एक ही बार लिख दिए, सबसे आसान है। देखिएगा प्रश्न संख्या तीसरा क्या कर रहा है ना, तीसरा क्या कर रहा है कि x बराबर -3 समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 का एक हल है। अब देखिए सिंपल इसका आसान तरीका, अब हर सॉल्व ये भी क्वेश्चन पूछता
और VVI क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं ना। ये 2023 में पूछा था, 2023 में पूछा था। 2024 में हम 2024 वाला तो हम लाएंगे अगला वीडियो में, है ना। यहाँ पर सिंपल तरीका है कि लिखिएगा सोल्व और प्रश्न संख्या कितना, तो यहाँ पर लिखिएगा एग्जाम में कैसे लिखा था, प्रश्न संख्या कितना 3 ऐसे लिखिएगा, है ना। यहाँ पर सोल्व कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या तीसरा क्या कह रहे हैं, अब देखिएगा आसान तरीका है कि यहाँ पर सजा के लिखने के लिए हम दिखाए बोले थे कि दिया है, क्या दिया है भाई, तो x बराबर क्या दिया है -3, है ना। और लिखा हुआ क्या 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस कितना 3 बराबर कितना 0। यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर जितना भी है, यानी कि जितना मेरा जहां जहां x है तहां तहां माइनस हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए 2 गुने -3 का स्क्वायर प्लस 5 गुने क्या होगा -3 और ये माइनस क्या हो गया 3 बराबर क्या 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर 2 गुने 3 तिहाई 9 माइनस माइनस प्लस और 5 तिहाई 15 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 15, है ना। माइनस कितना 3 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा 9 दूना 18 हो गया, 9 दूना 18 और 15 और 3 कितना हुआ 18 माइनस में 18, है ना, बराबर कितना 0। यानी कि 18 में से 18 गया तो 0, यानी कि 0 बराबर हमको 0 आ गया, है ना। तो कौन सा संख्या 0 बराबर 0 आया ना। अब यहाँ पर क्या करा है 0 प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक संख्या होता गिनती का संख्या को नहीं, प्राकृतिक संख्या नहीं है। कौन सा संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या तो हो नहीं सकता, पूर्ण संख्या है ना। अब 0 जब पूर्ण संख्या तो क्या करा है क्वेश्चन राइट क्या कर दिया, है ना, कि एक हल है। जब 0 आ जाता है तो एक हल है और 0 नहीं आएगा तो एक हल नहीं होगा। तो लिखेंगे क्या डायरेक्ट लिखेंगे x बराबर -3 का 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 का एक हल है, सॉरी एक हल है। और यहाँ पे लिखकर आप आंसर लिख सकते हैं, इतना से दे देगा, है ना। अगर एक संख्या भी पूछ दिया जाए तो बताना जरूरी है कि कौन सा संख्या, है ना। जब संख्या नहीं पूछा कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिएगा अब प्रश्न संख्या चौथा के क्या बोला है, सिंपल तरीका प्रश्न संख्या चौथा लिख दिया, एग्जाम में भी ऐसे लिखना आप लोग। कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें और मूलो प्राकृतिक भी बताइए। अब देखिए इसमें पूछ दिया है ना कि कौन सा संख्या सम संख्या विषम संख्या या वास्तविक संख्या नहीं है, वो हमको बताना है ना। एग्जाम में ऐसे करके डिटेल लिखिएगा। यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या दिया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना 3 बराबर कितना 0। जैसे ही बोल दिया विवेचक विधि आप लोग जानते हैं, दिमाग में आना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पर a बराबर कितना दे दिया हमको 2, b बराबर कितना दे दिया मेरा -4 और c बराबर कितना दे दिया 3। यहाँ विवेचक विधि लिखेंगे, विवेचक है ना बराबर क्या था बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना हमको 2 गुने और c का मान कितना 3, यानी कि 4 चौका 16, है ना, माइनस बराबर 0, यानी कि 4 दूना 8 8 3 की 24 बराबर कितना 0। मेरा कितना आ गया -8 बराबर 0। मेरा -8 हो गया कौन सा संख्या है ना, -8 हो गया तो कौन सा संख्या, अरे पूर्णांक संख्या जिसमें माइनस प्लस दोनों लिखा था तो पूर्णांक संख्या लिखेंगे क्या, एकदम डायरेक्ट लिखेंगे। या तो वास्तविक संख्या नहीं है ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वास्तविक संख्या यहाँ तो थोड़ा गलत हो जाएगा। वास्तविक संख्या में तो परिमेय और अपरिमेय के मेले से होता है ना, ये कौन सा संख्या तो लिखे पड़ेगा ना कि
यहाँ पर -8 एक पूर्णांक है नहीं संख्या है, लिख दे आंसर। हो गया। देखिएगा जो हम बताने जा रहे हैं ये भी हर साल पूछता है, VVI क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है देखिएगा, कह रहे एक समांतर श्रेणी जिसमें A21 माइनस A7 बराबर कितना दे दिया 84 है तो सार्वंतर ज्ञात करें। 84 है तो सार्वंतर ज्ञात करें, यानी कि हमको सार्वंतर ज्ञात करना। तो प्रश्न संख्या लिखेंगे ऐसे, कितना लिख देंगे 5, है नहीं, है नहीं। अब यहां से लिखेंगे यहाँ क्या दिया से सबसे पहले लिखिए क्या दिया, यानी कि A21 है ना माइनस A7 बराबर क्या 0, 0 नहीं 84 दिया है ना, तो यहाँ हो जाता 84। अब देखिएगा हम आप लोग को बताए थे क्या कि जैसे यहाँ पर 8वां पद सॉरी A8 जैसे A बराबर 8 दिया है ना, सॉरी A बराबर 8 नहीं A8 दे दिया है ना, जैसे 8वां पद हो गया, A9 दे दिया 9वां पद हो गया। तो जैसे A8 दिया तो हम इसका ऐसे लिख सकते हैं A + 7D ऐसे लिख सकते हैं, ये 8वां पद है। डी में 7D में मतलब 7D में हम A जोड़ेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, ऐसे हम 8वां पद के लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखना बहुत आसान तरीका और बहुत आसान है, ऐसे तो लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या हमको, तो यहाँ पर थोड़ा सा मान लेना दिया, देखेंगे माना प्रथम पद सॉरी माना प्रथम पद A और सार्वंतर क्या D है, मान लिए। और ऐसे मतलब कि A मतलब कि प्रथम पद होता है ना, और D मतलब डिफरेंट मतलब कि D हमारे है ना, सार्वंतर इसका हिंदी होता है ना ऐसे। अब यहाँ पर क्या करना, जैसे में देखिए A21 है ना, A21 दिया मतलब 21वां पद में से 7वां पद हमको घट रहा, लेकिन घटाएंगे कैसे, ऐसे तो घटाएंगे नहीं। तो हम A21 को हम ऐसे घटा सकते हैं, 21वां पद को ऐसे लिख सकते हैं कि ना, यानी कि A + 20D 21वां पद है, माइनस के माइनस देखिए माइनस है तो माइनस माइनस दिए, और फिर इसका 7वां पद कैसे लिख सकते हैं A + 6D ऐसे, यानी ब्रैकेट में क्यों दिया, क्योंकि माइनस है ना, बराबर क्या दे दिया 84 दे दिया, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर पार गुना होगा कि नहीं, जैसे A + 20D प्लस माइनस कहाँ, हाँ सॉरी यहाँ 8 लिखा गया ना A है नहीं, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस क्या 6D बराबर कितना 84, इतना लिख सकते हैं। अब A से माइनस प्लस कट गया, अब 20D में से 6D गया तो कितना बचा हमको है ना 14D बराबर कितना 84, ये गुना में होता है जाके बटन में, तो 14 छक 84, यानी D बराबर क्या आ गया 6। यहाँ लगा ऐसे जाके लिख देंगे कि सार्वंतर बराबर कितना 6, और यहाँ पे जाके लिख देंगे आंसर। हो गया कि नहीं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 के सेम है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 6 यहाँ लिख देंगे। अब दिया क्या है देखिएगा, कह रहा है कि 6ठा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी 13 17 21 ... 89 का अंत से 7वां पद ज्ञात करें। अंत से 7वां पद ज्ञात करना मतलब कि 89 है ना, तो 89 से घटते क्रम में लिखा हुआ अंत से 7वां पद ज्ञात करें, दिया हुआ लिखेंगे क्या कि AP क्या दिया हुआ 13 17 21 ... 89 है नहीं, और अंत से इधर से 7वां पद ज्ञात करना। जैसे में हम लिख दें 2 4 6 8 10 12 14 ... है ना 14 लिख दिया। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि इधर से यहाँ तक लिख दें, इधर से हमको तीसरा पद कितना था, जैसे में 12 14 यहाँ तीसरा पद कितना था 10, इधर से
अंत से मतलब अंत यहाँ हो गया इधर से, तो इसी तरह से कह रहा है कि डॉट 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 दिया हुआ है तो 89 से हमको शांतों पद कैसे होगा, है नहीं? तो लिखेंगे, है ना, वो भी एकदम सेम है, वो इसे लिखेंगे मानक एपी ए और है ना सॉल्व डी, तो इतना तो हो जाएगा। अब यहां से लिखेंगे अंत से ना, तो लिखेंगे 89 डॉट 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 13 17 21 हो गया कि नहीं, है ना? 13 17 21। अब यहां से हो जाएगा उल्टा इधर से ना, तो इधर से शांत पद हमको ज्ञात करना, उल्टा कर दिए। उल्टा इसलिए कह रहे हैं कि अंत जो हो गया यही हो गया यहाँ तक, 89 से हमको चलेगा और 89 से चलेगा शांत पद तो घटता जाएगा, होगा कि नहीं? तो सबसे पहले हमको ए बराबर दे दिया, ए बराबर कितना दे दिया हमको, तो 89 दे दिया। क्या है कि अंत से इधर से शुरू करेंगे तो ए बराबर हमको फर्स्ट जो रहता है, यहां से देखिएगा ये शुरू में है कितना 13, तो लास्ट में भी 13 होना चाहिए। इसका थोड़ा सा पलट दो, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कितना पहले क्या हो गया 21, फिर कितना 17, फिर कितना 13। देखिए ये शुरू हुआ था से ये लास्ट हो गया, और ये शुरू हुआ लास्ट था से शुरू हो गया, ये इधर से हम क्या करेंगे शांता पद। अब देखिए हमको डी, डी मतलब सार बनता है, डी बराबर हमको अंतर मतलब ज्ञात करने के लिए कोई भी पद में अगर बराबर पद दिया हुआ तो उसका में से घटा दो तो पता चल जाएगा। तो देखिए A1 में से A2 घटा दो तो पता चल जाएगा, है नहीं? तो 21 में से 17 गया तो कितना बचा, तो लिखेंगे क्या से, देखिए डी बराबर तो 21 माइनस कितना 17 कितना हो गया -4। और कुछ करना है इसमें नहीं, सब चीज पता चल गया कि नहीं? तो इसका फॉर्मूला क्या, कैमा पद कह रहा है हमको शांतवा पद, तो लिखेंगे शांतवा पद, शांतवा पद बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 6d, शांतवा पद लिखे ना कि नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा हमको a बराबर दे दिया, a बराबर कितना दे दिया 89 प्लस 6 के 6 गुना d के मान कितना दिया हमको -4, यानी कि 89 प्लस 6 का 24 प्लस -24। अब इसे घटा दीजिए, यानी कि 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5, है ना? 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6, सही है ना? ये हो गया 65, कितना आंसर आया 65। तो इसीलिए क्या करें तो लिखेंगे कि इतना लिख देंगे अंत से शांतवा पद होगा 65, तो इतना लिखें और आप आंसर दे सकते हैं। आई होप समझ में आया आप लोग को। तो कल हम वीवीआई क्वेश्चन जितना भी है 2024 में पूछा उसको हम सोल्व करने वाले हैं। ओके, देखिएगा यहाँ पर आप लोग को समझ में आया कि माइनस कैसे हुआ, है ना? तो हम बताए थे कि A2 में से A1 घटेता, हमेशा A2 में से A1 घटता है तो आता है, तो 17 में से कैसे गया, तो आप यहाँ पलट के भी लिख सकते हैं क्या, जैसे में 17 - 21, अरे ऐसे करके लिख सकते हैं।